स्पर्श गुप्ता सर, आईएएस ऑफिसर। सर प्लीज कम फॉरवर्ड। और उनका जो आज का टॉपिक है एक्सपीरियंस इन वर्किंग एज आईएएस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्पर्श गुप्ता सर से कि वो आएं और अपनी बात रखें। सिर्फ 10 मिनट की प्रेजेंटेशन है, सो प्लीज कोऑपरेट ऑल। थैंक यू। पहले तो मैं रेडियो उड़ान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और दानिश को और उसकी जो टीम है मीनल जी है को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज ये हम लोग जो यहाँ पे हैं इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने क्रिएट कर पाए हैं कि हम लोग इस तरीके के जो दिव्यांग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो हम चर्चा कर पा रहे हैं, उस पर बातचीत कर पा रहे हैं। तो चूँकि मेरा आना यहाँ पे लास्ट मोमेंट डिसाइड हुआ तो दानिश ने मेरे से पूछा था कि क्या टॉपिक पे आप बोलना चाहोगे। तो जो मेरा रीजनिंग था आज का जो कुछ मैं बातें शेयर करना चाहता हूँ सो फार जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सर्विस में एज अ ऑफिसर एज वेल एज अ डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल, वो मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जिससे कि अंदाज़ा पड़े, बिकॉज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे और बहुत सारे लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी आवश्यक रहती है कि हम लोग यूपीएससी या सिविल्स की तैयारी कैसे करें, क्यों हम लोग सिविल्स ज्वाइन करें और क्या हमको फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करता है और किस प्रकार से हमारे लाइफ में वो एक चेंज ला सकता है एंड इट कैन मेक अस एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। इस पे काफ़ी लोग चर्चा करते हैं, बट कि सर्विस में आने के बाद क्या एक्सपीरियंस है, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको सोसाइटी में काम करने के लिए, वेरियस स्टार्टअप्स के लिए, और क्या हम लोगों के लिए चैलेंजेस हैं, इस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। तो इनिशियली जब हम लोगों ने सर्विस ज्वाइन किया था तो आपके माइंड में एक सर्टेन पिक्चर रहता है जो आपको सोशल मीडिया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और ये सब के द्वारा बताया जाता है। एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी चीज़ें उसमें सच भी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको जब आप सर्विस में जाते हैं तो आपको उसके बारे में पता चलता है। देयर आर अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस विच पीपल हैव, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट पोजीशंस पे हम लोग काम करते हैं, तो हम लोगों के मन में भी जो मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर होती हैं और बाकी हम लोगों के लिए भी कुछ कुछ काम अपने सर्विस के दौरान कर पाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ों पे यहाँ पे हम लोगों ने बातचीत की। तो सबसे पहले जैसे मेरा जो ट्रेनिंग पीरियड था उसमें पहला जो एक्सपीरियंस था। हेलो दोस्तों, मैं आप सबका ध्यान चाहूँगा इधर बीच में, यहाँ पर मेरे जो दोस्त बैठे हैं, शायद मनुचा जी आपके साथ जो है, एक बहुत ही अच्छा सेशन हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज बातें ना करके हम ये सेशन सुने। आज एक आईएएस ऑफिसर है जो काम करने का अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। देश में बहुत कम लोग हैं ऐसे कि जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो रेडियो उड़ान की ओर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं बहुत ध्यान देकर हम सुने, और यदि बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो पीछे जाकर आप बात करें। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले जो मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन विद द सर्विस वाज कि जब हम लोग ट्रेनिंग में गए एंड हाउ, बिकॉज सबसे पहला आपका जो एक मन में डाउट रहता है वो रहता है कि हाउ द पीपल अराउंड यू विल बी, हाउ योर फैकल्टी विल बी, जो आपके ट्रेनी आईएएस ट्रेनिंग जो करवाएंगे तो फैकल्टी है या आपके बैचमेट्स हैं, हाउ विल यू बी एबल टू सर्वाइव, बिकॉज फॉर एनीबडी एल्स इट माइट बी वेरी डिफरेंट। एंड हम लोगों का जिस तरीके का बैकग्राउंड रहता है, जिस तरीके के कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं, ऑफ कोर्स एबिलिटी है, और तभी हम लोग आज की डेट में जो इतने सारे लोग हम लोग आज बैठे हैं यहाँ पर आ पाए हैं और इस तरीके के हम लोग डिस्कशंस कर पा रहे हैं। तो लेकिन जिस तरीके का आपको रिस्पॉन्स मिला तो उससे ये रियलाइजेशन हुआ कि जो हम लोगों के सीनियर्स हैं, जो बाकी सारे बहुत सारे लोग हैं, एनजीओज हैं, जो इन लोगों का पिछले 10-15 ईयर्स में जिस तरीके से हम लोगों ने मेहनत किया है, जिस तरीके से
हम लोगों के राइट्स के बारे में अवेयरनेस हुआ है, पीपल हैव बिकम एम्पैथेटिक, और कहीं ना कहीं आई एम नॉट सेइंग कि इट्स एन आइडियल वर्ल्ड, बट इट इज़ डेफिनेटली अ इम्प्रूव्ड प्लेस। तो सबसे पहले मुझे याद है कि अमर को भी ये याद होगा, ही वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, एंड निपुण आया था। तो हम लोगों ने पूरे एकेडमी के लिए एक डायलॉग इन द डार्क एक तरीके का सेशन किया था, जिससे सभी जो मेरे बैचमेट्स थे, ऑफिसर्स थे, उन लोगों को हमने जितने भी दिव्यांगजन हैं कि उनको किस तरीके का फीलिंग होता है, उस एक्सपीरियंस से हम लोगों ने अवगत कराया था। जैसे कि फॉर इंस्टेंस कुछ लोगों को हमने व्हील चेयर बाउंड किया था, कुछ लोगों को वी प्रोवाइडेड देम विद ईयरबड्स वेयर दे वर नॉट एबल टू हियर, और कुछ लोगों को हम लोगों ने ब्लाइंड फोल्ड किया था। एंड सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट वाज अ बिग आई ओपनर, बिकॉज यू नो व्हाट, व्हेन वी टॉक अबाउट एम्पैथी, तो जो हम बोलते हैं कि आप सामने वाले के जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में सोचकर आप बात करें, उसके बारे में सोचें, तो इस तरीके की चीज उन लोगों को फील हुई। और क्या सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, they could realize it then, because we had organized a high tea as well। तो बहुत सारे लोगों को, even the faculty, they realized कि भाई there is something as big as social exclusion, despite we being such individuals। उतने पढ़े लिखे लोग हैं, उस स्टार्टअप से आते हैं, उसके बावजूद भी इसके बारे में कोई नहीं सोच पाता है। तो that was an eye opener। प्लस फिर उसी के साथ साथ हम लोगों ने काफ़ी सारे और भी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाए, जिससे कि फील्ड में जाकर के जो डिफरेंट लेवल पे ऑफिसर्स हैं डिफरेंट स्टेट्स में वो काम करेंगे, तो दे शुड नॉट इग्नोर जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, बिकॉज सी द पॉइंट ऑफ व्हेन वी आर ट्रेन्ड सर्विस में यही सिखाया जाता है, जो लोग आखिरी पायदान पे, उन लोगों के लिए हमें काम करना है। तो कहीं ना कहीं there is a strata of society within our community as well। हम लोग जो आज यहाँ बैठे हैं बहुत संपन्न हैं, बहुत सारे जो और लोग हैं हम लोगों के कम्युनिटी में उससे कहीं बेहतर स्थिति में हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए वो बेसिक नीड जो रोटी, कपड़ा, मकान और भी जो इम्पोर्टेंट सर्वाइवल इश्यूज हैं, उसके लिए हम लोग क्या करें, उन लोगों की तरफ भी हम लोग ध्यान दें, इसके बारे में हम लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। फिर हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में गए तो मुझे एज अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो ब्लॉक लेवल है, ग्रास रूट लेवल है, उस पर काम करने का मौका मिला। तो धीरे धीरे करके आई वॉज एबल टू नो कि नॉट ओनली इट टेक्स टाइम फॉर द पीपल टू एक्सेप्ट यू एज एन ऑफिसर, बट आपके आसपास वाले लोग भी हैं, दे ऑल्सो हैव देयर इनिबिशंस, दे ऑल्सो हैव देयर डाउट्स, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स समथिंग वेरी न्यू फॉर देम एज वेल, उनके लिए भी एकदम नया है। फॉर इंस्टेंस मैं जैसे ऑलमोस्ट ब्लाइंड ऑफिसर हूँ, तो मेरे जैसा ऑफिसर बिहार में वॉज अ फर्स्ट टाइम, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी, सभी के लिए इट वॉज अ न्यू चैलेंज, एंड एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि ये कैसे काम कर पाएंगे, हाउ वुड ही बी एबल टू डू फील्ड विजिट्स, जो आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा कि हम लोग किस प्रकार से काम कर पाते हैं, या हम लोग अगर सर्विस में जाना चाहते हैं तो क्या हम लोगों के लिए चैलेंजेस हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आई कुड रियलाइज कि जैसे एज अ ब्लॉक लेवल ऑफिसर यू आर सपोज टू लुक एट लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, plus you are there to look after the various schemes of the government which are implemented at the block level। तो हम लोगों ने एक मिशन होली करके, जिसमें हम लोगों को टारगेट मिला था कि जो आवास हैं वो कंप्लीट कराने हैं। तो थ्रू रेगुलर मीटिंग्स विद पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स और जो लोकल लेवल में जो लोग हैं उन लोगों को मोटिवेट करके, तो जो लोगों के साथ भी कुछ भी हिंड्रेंस थी वो हम लोगों ने कंप्लीट करवाया, एंड दैट वाज रियली अप्रिशिएटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एंड पीपल वर एबल टू रियलाइज कि डिसेबिलिटी इज नॉट अ चैलेंज फॉर अ पर्सन, मतलब फॉर एनी ऑफिसर, मतलब सो जो हम लोग बाकी लोग कर पाते हैं वो ही हर इंडिविजुअल। ठीक, सो फिर इसके बाद मेरा पहला पोस्टिंग वाज एज एन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीओ बोलते हैं बिहार में, और जिसके अपने चैलेंज रहते हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ
फिजिकल मूवमेंट एज वेल, आपको प्रोटोकॉल ड्यूटीज में जाना होता है, और बिकॉज आप टाउन एरिया में, सदर में मैं एसडीएम था, तो हेडक्वार्टर में देर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस, देर वर कम्युनल इश्यूज एज वेल, एंड देर वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस। और जब मैंने ज्वाइन किया था तो पंचायत इलेक्शन का समय था, सो देर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वर एट माई डिस्पोजल, बट बहुत अच्छे से हम लोगों ने वो चुनाव कंडक्ट करवाया, डिस्पाइट, मतलब विदाउट एनी लॉ एंड ऑर्डर इशू हैपनिंग, डिस्पाइट एनी डिस्प्यूट अराइजिंग। और किस तरीके से हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए, वो भी एक सीखने का नजरिया मिला हम लोगों को, कि इलेक्शन कैसे ट्रांसपेरेंट और इंक्लूसिव मैनर में करवाया जाता है, वो मेरे लिए एक्सपीरियंस था। और फिर उसके अलावा हम लोगों को सप्लाई साइड से जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सो देयर वर अ लॉट ऑफ लीकेजेस व्हेन आई हैड जॉइंड, सो थ्रू रेगुलर विजिट्स इन द फील्ड और मीटिंग्स के थ्रू हम लोग वो लीकेजेस को प्लग करवाए और बेटर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करा पाए। जो लोग वंचित हैं, जिन लोगों को सही में अनाज की जरूरत है, उन लोगों तक हम लोग पहुंचा पाए। एंड देयर वर अ लॉट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल हु वर नॉट इवन हैविंग अ राशन कार्ड। तो मुझे याद है एक हेलन केलर डे पे हम लोगों ने एक कैंप ऑर्गेनाइज करवाया था, और जितने भी डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं उन लोगों के लिए राशन कार्ड हम लोगों ने बनवाए थे, एंड विच वाज सॉर्ट ऑफ अ फर्स्ट प्रोजेक्ट इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो इस तरीके के हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले काम करने के लिए। एंड एट प्रेजेंट आई एम राइट नाउ होल्डिंग द चार्ज ऑफ डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर कम सीओ जिला परिषद, जिसमें जितने भी डेवलपमेंट से रिलेटेड सेक्शंस हैं वो हम लोगों के पास हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारे तरीके के प्रोजेक्ट्स करने की कोशिश की है, और डिसेबिलिटी के सेक्टर में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी स्कीम्स, सो यू हैव टू स्टिल अंडरस्टैंड कि we as officers also have our own limitations, because when you are working in the field you are working as implementing agency। तो पॉलिसी मेकिंग आपके लेवल का पोर्टफोलियो नहीं है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे सर्विस में आगे बढ़ते हैं, व्हेन यू गो टू द सेक्रेटेरिएट और यू गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, देयर इज अ टाइम व्हेन यू कैन डिटरमाइन हाउ द पॉलिसीज आर बीइंग फ्रेम एंड हाउ we can work for our community and you know bring about change in the mindset of the people। पर जब आप फील्ड में काम कर रहे होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि जो भी स्कीम्स के अंदर आपके डिफरेंट स्टार्टर्स ऑफ सोसाइटी के लिए बेनिफिट्स होते हैं, रिजर्वेशन होते हैं, या उनको जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, आप उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। बिकॉज अ लॉट ऑफ द अदर इंडिविजुअल्स रियली उनके दिमाग में ये आता ही नहीं है, बिकॉज I mean their mind is not trained in such a way that they will be able to think on those lines। For instance, जो हम लोगों का रोजगार के लिए योजना है महात्मा गांधी नरेगा रूरल गारंटी स्कीम, उसमें भी पीडब्ल्यूडी के लिए मेट में एक स्पेशल प्रोविजन है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पीडब्ल्यूडी और विमेन को उसमें लगाना है, बिकॉज देयर जॉब इज़ टू मैनेज द वर्क प्लेस। जहाँ पे भी काम हो रहा है, जहाँ पे भी आप एसेट क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पे भी लेबर एम्प्लॉयड है, तो वहाँ पे एक मेड का डिप्लॉयमेंट होता है who looks after all the basic necessities that are required at the under the scheme। So वो हम लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट में, when I joined it was around very minuscule number था, तो मैंने उसको कम से कम now at this point of time it's 20 times what it was when I joined। So these are a few very small things which we are able to do, but इससे होता क्या है कि होता क्या है कि आप जो लास्ट स्टार्टर ऑफ द सोसाइटी है, आप उसके लाइफ में कुछ बदलाव कर पाते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि किशनगंज में जहाँ पे मैं अभी पोस्टेड हूँ, तो हम लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके कंप्लीशन में इट्स रैंक्ड 1 इन इंडिया, और उसके लिए भी हम लोगों को लास्ट ईयर स्टेट से इसके लिए अवार्ड मिला था। तो आई मीन इट्स जस्ट टू क्लैरिफाई दैट कि डिस्पाइट हैविंग ऑल द चैलेंजेस, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, पीपल विल बी देयर हु विल हैव इश्यूज कि भाई ये कैसे काम कर पाएंगे, एंड देयर विल बी पीपल हु विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट यू इजीली, बट थ्रू योर वर्क एंड आप अपने डेडिकेशन से और जो आपका अपना नजरिया है, उससे आप लोगों का एक माइंडसेट बदल पाते हो, एंड इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म वेयर यू आर एबल टू bring about small changes which in the long run
will take shape and make our society more inclusive. I would like to again congratulate team Radio Udan and thank you so much for providing me this platform.